Assalamu alaikum. Our today topic of discussion is लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म. अब इस जिम्नोस्पर्म को हम पाइनस के लाइफ साइकिल की मिसाल के ज़रिए समझेंगे. ये पाइनस का पौधा आपको नज़र आ रहा है. ये एक कोनीफर स्पीशी है. कोनीफर से मुराद है इनके ऊपर कोन्स बनती हैं. ये एक फ़ीमेल कोन आपको नज़र आ रही है. वैसे ये इस पाइनस की फ़ीमेल कोन तो नहीं है, लेकिन ये भी कोई और जिम्नोस्पर्म है, उसका नाम है मोरपंख. उसकी फ़ीमेल कोन है. ये साइज़ में छोटी है, पाइनस की साइज़ में ज़रा बड़ी होती है. अब इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, यानी स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट दोनों जनरेशन होती हैं. ये स्पोरोफाइट है. ये जो पूरा दरख्त आपको नज़र आ रहा है ये स्पोरोफाइट होता है. ये डोमिनेंट और डिप्लॉयड जनरेशन है. इसी स्पोरोफाइट के ऊपर मेल कोन भी लगती हैं और इसी के ऊपर फीमेल कोन भी लगती हैं. अब पहले हम इन मेल कोन को डिस्कस कर लेते हैं. ये जो इसके ऊपर मेल कोन्स लगी हुई हैं इनको हम पोलन कोन्स भी कहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर पोलन ग्रेन बनते हैं. ये स्मॉल इन साइज़ होती हैं, छोटे साइज़ में होती हैं, क्लस्टर यानी गुच्छे की शक्ल में ये लगती हैं. अब इस मेल कोन का अगर हम यहाँ पे क्रॉस सेक्शन देखें तो ये मुश्तमिल होती है माइक्रोस्पोरोफिल्स पर. स्पोरोफिल्स कहते हैं रिप्रोडक्टिव लीव्स, यानी ऐसे लीव्स जिनके ऊपर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स लगते हैं. अब जिस तरह ये फीमेल कोन में आपको ये एक पोर्शन नज़र आ रहा है ना, ये वाला एक पोर्शन, ये इसे हम कहते हैं स्पोरोफिल. तो मेल कोन के अंदर भी अरेंजमेंट इसी तरह से होती है, लेकिन मेल कोन के स्पोरोफिल को हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरोफिल. और उसके ऊपर यहाँ पे आपको ये ब्लू कलर में माइक्रोस्पोरेंजियम नज़र आ रहा है. इसको अगर हम बड़ा करें तो ये एक पूरा माइक्रोस्पोरेंजियम है. स्पोरेंजियम कहते हैं जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं. एंजियम यानी बर्तन, ऐसा बर्तन जिसमें स्पोर्स बनते हैं. तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, तो इसका मतलब इसके अंदर माइक्रोस्पोर बनते हैं. सबसे पहले माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं जो कि डिप्लॉयड होते हैं. वो मियोसिस करके माइक्रोस्पोर्स बना देते हैं. अब ये आपको माइक्रोस्पोर नज़र आ रहा है. इस माइक्रोस्पोर के अंदर क्या बनता है, एक तो ये ऑरेंज कलर में ट्यूब न्यूक्लियस नज़र आ रहा है वो बनता है, और साथ दो ब्लू कलर में स्पर्म न्यूक्लियाई बनते हैं. ये ट्यूब न्यूक्लियस और स्पर्म न्यूक्लियाई, इसको हम कहते हैं मेल गेमीटोफाइट या माइक्रोगेमीटोफाइट. तो जब इस माइक्रोस्पोर, ये माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर विद माइक्रोगेमीटोफाइट, तो माइक्रोगेमीटोफाइट को हम मेल गेमीटोफाइट कहते हैं. तो ये माइक्रोस्पोर जिसमें माइक्रोगेमीटोफाइट बन चुका है, उस मेच्योर माइक्रोस्पोर को हम कहते हैं पोलन ग्रेन. इसके ये दो विंग्स भी मौजूद होते हैं. तो यहाँ तक ये आपके पास पोलन ग्रेन और उसके अंदर मेल गेमीटोफाइट बन चुका. अब दूसरी तरफ आ जाते हैं हम फीमेल कोन की तरफ. यहाँ पे ये फीमेल कोन लगी हुई हैं, ये साइज़ में बड़ी होती हैं. इसको ओव्यूलेट कोन भी कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर ओव्यूल बनते हैं. अब इसका भी अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें तो इसके ये जो फीमेल कोन के ये जो स्केल्स है ना ब्लैक कलर में, यहाँ पे ये जो आपको स्केल नज़र आ रहा है फीमेल कोन का, ये अगर मैं ये फीमेल कोन पकड़ूँ तो इसका अगर ये जो स्केल आपको नज़र आ रहा है, इसको यहाँ में मैं उतारूँ, ऐसे अलहदा करूँ, तो ये एक स्केल है. ठीक है. इसके ऊपर यहाँ पे, यानी इसके ऊपर अंदर की तरफ यहाँ पे ओव्यूल पड़े होते हैं यहाँ पे. तो ये इसको अगर मैं यहाँ पे वापस लगाऊं तो ये इस तरह से इसके साथ ऐसे चिपका हुआ है. ऐसे खोलेंगे तो इसके ऊपर यहाँ पे ओव्यूल लगे हुए हैं. तो क्रॉस सेक्शन में ये फीमेल कोन शोइंग स्केल्स, तो इसके ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये स्पोरोफिल्स, ये स्केल की शक्ल पे नज़र आ रहे हैं. ये वुडी इन टेक्सचर होते हैं. देखें ना, अगर आप इसका टेक्सचर देखें तो ये वुडी है, लकड़ी की तरह का नज़र आ रहा है आपको. तो इसके ऊपर जो सा है ओव्यूल बनते हैं. ये आपको ग्रीन कलर में ओव्यूल नज़र आ रहे हैं. तो यहाँ पे अगर हम इसका एक स्केल यानी एक स्पोरोफिल जो सा है ब्लैक कलर में, इसको यहाँ पे बड़ा करके देखें तो ये एक इसका पूरा स्पोरोफिल है, और उसके अंदर ये पैरेट कलर के अंदर मेगास्पोरेंजियम नज़र आ रहा है. मेगास्पोरेंजियम क्या है? एक्चुअली मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल ही होता है. अगर मेगास्पोरेंजियम के गिर्द इंटेगुमेंट्स यानी कवरिंग कर दी जाए तो उसको हम ओव्यूल कहते हैं. तो ये मेगा यानी ओव्यूल क्या है, प्रोटेक्टेड कवर्ड मेगास्पोरेंजियम. तो ये बाहर अगर कवरिंग कर दी जाए तो पूरे को ओव्यूल कहेंगे, और उसके अंदर ये पैरेट कलर में मेगास्पोरेंजियम नज़र आ रहा है. जिस तरह माइक्रोस्पोरेंजियम था ना जिसके अंदर माइक्रोस्पोर बनते थे, इसी तरह ये मेगास्पोरेंजियम है जिसके अंदर मेगास्पोर बनेगा. अब ये पैरेट कलर में मेगास्पोरेंजियम, उसके बाहर ये ब्लैक कलर में इंटेगुमेंट्स यानी उसकी कवरिंग बनी नज़र आ रही हैं. अंदर देखें मेगास्पोर मदर सेल है. जिस तरह यहाँ पे मैंने बताया कि माइक्रोस्पोर मदर सेल थे, तो यहाँ पे ये आपको पिंक कलर के अंदर मेगास्पोर मदर सेल नज़र आ रहा है. मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होता है जो कि मियोसिस करके 4 हेप्लाइड मेगास्पोर बनाता है. ये 4 हेप्लाइड मेगास्पोर आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही वायबल रहता है, एक ही मेच्योर हो पाता है फीमेल गेमीटोफाइट के अंदर. बाकी एबॉर्टेड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं. तो एक ये मेच्योर हो गया, इसको हम कहते हैं मेगा गेमीटोफाइट, या इसी को हम फीमेल गेमीटोफाइट भी कहते हैं, और इसी को एम्ब्रियो सैक कहते हैं, यानी इसके अंदर एम्ब्रियो बनता है. तो ये हो गया आपके पास मेगा गेमीटोफाइट. बाहर जो सा आपको पैरेट कलर में मेगास्पोरेंजियम नज़र आ रहा है.
ओके जी। नेक्स्ट, इस मेगा गेमिटोफाइट के अंदर दो या दो से ज़्यादा आर्कीगोनिया बनते हैं, जिसे हम आर्चीगोनिया भी कहते हैं। ये आपको गौर से देखें, ये दो आपको आर्कीगोनियम नज़र आ रहे हैं। आर्कीगोनियम के अंदर क्या बनते हैं? एग, यानी फीमेल गैमेट्स बनते हैं। ये दो दो आर्कीगोनिया और दो उसके अंदर क्या है? एग। तो आर्कीगोनिया के अंदर ये एग या फीमेल गेमिटोफाइट आपको बना नज़र आ रहा है। इस तरफ मेल गेमिटोफाइट, इस तरफ फीमेल गेमिटोफाइट, जो कि फीमेल कोन के ऊपर है। अब क्या होगा? पोलिनेशन होगी, क्योंकि ये मेल गेमिटोफाइट जो हमने कहा था कि माइक्रोस्पोर के अंदर जब मेल गेमिटोफाइट हैं तो उस मेच्योर को हम क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन। इसके साथ विंग्स होते हैं। अब ये जिम्नोस्पर्म की बड़ी अहम अडेप्टेशन है कि इन विंग्स के ज़रिए ये पोलन ग्रेन हवा के ज़रिए चलता हुआ इस फीमेल गेमिटोफाइट तक पहुंचता है। तो इससे क्या होगा कि पोलिनेशन के लिए पानी की ज़रूरत भी नहीं रहती। विदाउट, यानी हार्श ट्रस्टियल कंडीशन, खुश्की के माहौल में ये पोलन ग्रेन हवा के ज़रिए चलता हुआ इस फीमेल गैमेट्स तक पहुंचता है। तो इस पोलन ग्रेन का इस यहाँ पे, यानी ये फीमेल पोर्शन के ऊपर जाना, इसको हम कहते हैं पोलिनेशन। तो पोलन ग्रेन जब यहाँ पे जाएगा, पोलिनेशन हो गई। अब बहुत सारे पोलन ग्रेन की पोलिनेशन हो सकती है। फिर इसके अंदर ये जो पोलन ट्यूब न्यूक्लियस होता है, ट्यूब न्यूक्लियस, ये ट्यूब न्यूक्लियस देखें क्या करता है? ये ट्यूब बनाता है। वो ट्यूब क्या करती है? इन दोनों स्पर्म न्यूक्लियाई को लेके जाती है अंदर फीमेल गेमिटोफाइट तक, यानी एग्स तक। अब ये एक से ज़्यादा पोलन ट्यूब बन सकती हैं और ये पोलन ग्रेन्स क्या करेंगे? उन एग को फर्टिलाइज करेंगे। अब यहाँ पे देखें, ये दोनों आर्कीगोनिया के अंदर जो एग थे उनको फर्टिलाइज कर दिया गया, दो जाइगोट बन गए। अब वो कह रहे हैं मैनी जाइगोट कैन फॉर्म, जितने आर्कीगोनिया होंगे उतने जाइगोट बन सकते हैं, बट ओनली वन सर्वाइव, सिर्फ एक सर्वाइव करेगा। तो ये दो जाइगोट में से सिर्फ क्या होगा? ये आप देखें, सिर्फ एक सर्वाइव करेगा। तो उस जाइगोट से अंदर क्या बन जाएगा? ये आपके पास एम्ब्रियो बन जाएगा। एम्ब्रियो के बाहर ये आपके पास एक सीड कोट बन जाएगा। ये सीड कोट बारीक सी झिल्ली होती है, और उसके बाहर ये जो ब्लैक कलर के अंदर जो आपने यहाँ पे कवरिंग देखी थी, वो क्या बना देगी? इंटेगुमेंट। ये सख्त छिलका, बीज के बाहर जो सख्त छिलका होता है वो इंटेगुमेंट बन जाएगा। अंदर ये सीड कोट जो नरम छिलका है, और उसके अंदर ये जो पोर्शन है ना सारा, ये क्या है? ये आ जाएगा आपके पास गेमिटोफाइट टिश्यू, जो कि फूड स्टोरेज है, फूड स्टोरेज। और ये अंदर आपके पास एम्ब्रियो बन गया। ये एम्ब्रियो जो रेड कलर में है, ये न्यू स्पोरोफाइट है, ये डिप्लॉयड एम्ब्रियो है, क्योंकि ये पोलन हैप्लॉइड और एग हैप्लॉइड मिलकर डिप्लॉयड जाइगोट बना, डिप्लॉयड एम्ब्रियो बना। यही आपके पास न्यू स्पोरोफाइट है जो कि डिप्लॉयड है। तो ये हम एक पूरे के पूरा बीज यानी सीड का स्ट्रक्चर देखें तो बाहर इसके स्केल सा होता है, और फिर ये विंग्स होते हैं, और ये यहाँ पे ये आपको सीड नज़र आ रहा है। ये इसके मैंने ये सीड आपको दिखाए हुए हैं, यहाँ पे देखें। और यार मैंने बता दिया सीड की लोकेशन क्या होती है। यहाँ पे अगर आप गौर करें, देख सकें, तो इनके अंदर आपको ये सीड्स पड़े हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी ऐसे बंद है ना, जब ऐसे आप इनको खोलेंगे, ऐसे अगर यहाँ से आप इसको ऐसे ओपन करें, ये बड़ा सख्त है, ओपन नहीं हो रहा। इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे अंदर की तरफ सीड पड़े हुए हैं। तो मुख्तलिफ स्पीशीज़ में सीड्स की तादाद डिफरेंट होती है। ये मेच्योर सीड आपको गिरते हुए नज़र आ रहे हैं इनके अंदर से। तो ये आपके पास पूरे का पूरा सीड है। ये मेच्योर सीड कोन है। ये इस तरह से ये पड़ी आप देख सकते हैं, ये मेच्योर सीड कोन है। इसको यहाँ पे मैं झाड़ूँ इसके अंदर से, तो इसके अंदर से यहाँ से ये बीज गिरेंगे। और ये जो पाइन्स, इनको हम क्या कहेंगे? ये पाइन सीड हैं। और सीड जैसे ही जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो ये जर्मिनेट करके क्या बना देंगे? सीडलिंग। ये नन्ना पौधा जो सीड से निकलता है, उसकी जड़ें और उसकी शूट्स, ये सीडलिंग। और सीडलिंग मेच्योर होकर पूरे का पूरा स्पोरोफाइट बना देगी। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।